मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पूजा। आपके लिए लेकर आई हूं आज एक देवर भाभी की प्रेम कहानी। वीडियो को पूरा देखें। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। तलहटी के अंदर बड़े बड़े मेंढक और मेंढकियां रहती थी। कई शादीशुदा थे और कई कवारे थे, बूढ़े और जवान सभी थे। सारा दिन बड़े बड़े टर्टर करते थे। तो सारे मेंढक और मेंढकियों ने मिलकर एक दिन सबसे बड़े मेंढक को सरपंच साहब बना दिया। सब मेंढकों का मालिक वही सबकी देखरेख करता था। उसी तलहटी के अंदर सरपंच साहब के पास रोज एक चिड़िया जाती थी और सरपंच साहब से मीठी मीठी बातें करती। दोनों देवर भाभी बन गए और दोस्ती हो गई। दोनों में जब एक टोनी भाभी सरपंच साहब के पास न जाए तब तक सरपंच साहब को भी चैन नहीं मिलता। एक दिन सरपंच साहब ने बोला भाभी से कि भाभी, आपको तो मेरे एड्रेस का पता है। तलहटी के अंदर चाहे कभी भी आओ, सुबह शाम दिन रात कभी भी मैं यही मिलूंगा। यही? लेकिन भाभी, आपका पता मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे आऊंगा आपके घर? कभी आप बीमार पड़ जाओ तो कैसे पता चलेगा? मेरे को पता होना चाहिए। भाभी कहने लगी सरपंच साहब से। अरे मारा देवर जी, आज ही मन में राखी, मेरा प्लाट देखोगे आप? देवर जी ने बोला, हाँ जरूर देखूंगा। मेरे को भी तो पता होना चाहिए ना। भाभी का घर क्या पता, कभी आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। तो भाभी कहने लगी, लो चलो मेरे साथ, आज आपको अपना फ्लैट दिखा लाती हूँ। चलो बाहर आओ किनारे पर। इतनी बात सुनते ही सरपंच साहब किनारे पर आ गए। वह कहावत है ना, प्रेम तो प्रेम ही होता है, यह पागल होता है। यह इश्क ना देखे जात को जात, नींद न देखे मरघट घाट, और भूखाची न कांजी भात, और प्यासा पीव धोबी घाट। यह दोस्ती बहुत गहरी थी। तो भाभी तो हवा में उड़ गई और बेचारा देवर नीचे जमीन पर रेंगता हुआ चल रहा था। नीचे रेगिस्तान की मिट्टी जो गर्मी में जल रही थी और ऊपर से सूरज का ताप। बेचारे देवर की जीभ तो बाहर आ गई तपती गर्मी में। वह तो रोज कहां पानी में डूबकियां लेता और आज प्यार के चक्कर में गर्मी में तप रहा था। थोड़ी देर आगे जाते ही उस रेतीले रेगिस्तान में सरपंच साहब का तो जी घबरा गया और जबान बाहर आ गई। तब सरपंच साहब भाभी से बोलता है, भाभी भाभी, मैं तो मरा। तब भाभी बोलती हैं, अरे महारा लाल जी, इतनी सी देर में मर रहे हो? मैं तो रोज आती जाती हूँ। हमारी दोस्ती पक्की है या कच्ची, जो आप ऐसा कह रहे हो? दोस्ती तो पक्की है। मैं दोस्ती में कच्चा नहीं हूं। एक बार दोस्ती कर लेता हूं तो तोड़ता नहीं हूं। भाभी और देवर आगे चलने लगे। अब सरपंच साहब ने आगे जाने के लिए कह तो दिया, पर उसकी हिम्मत नहीं बची। उस रेतीले रेगिस्तान में सरपंच साहब घिसते घिसते चला गया और कहता गया, हे राम मरारे, भाभी भी रेतीले। रेगिस्तान में एक बड़े से पेड़ पर रहती थी। सरपंच साहब वहां जैसे तैसे पहुंच गया। भाभी तो उड़कर ऊपर बैठ गई। अब बेचारा सरपंच साहब नीचे रह गया, उसके पास ऊपर। जाने जितनी हिम्मत नहीं थी, भाभी ऊपर से आवाज लगाती है, देवर जी ऊपर आ जाओ, घर दिखा दूं। दोस्ती पक्की है ना? सरपंच साहब बोलता है, हां पक्की है। अब सरपंच साहब रेंगते रेंगते ऊपर गया। जी तो पहले ही घबरा रहा था। गर्मी से सरपंच साहब की जबान बाहर आ गई। जैसे ही सरपंच साहब ऊपर पेड़ पर गया, तभी चिड़िया ने अपने पति को दूर से आते देख लिया और सरपंच साहब से कहने लगी, देवर जी आपके भाई साहब आ गए हैं, जल्दी से यहां से भाग जाओ अपनी तलहटी में। अब बेचारा सरपंच साहब कहीं का नहीं रहा और भाभी से कहने लगा, अरे भाभी, मैं तो इतनी ऊपर से कूदूंगा तो वैसे भी मरूंगा। भाभी कहने लगी, अरे म्हारा लाल जी थे यहाँ, रुकेस्यो तो थारा भाई साहब, वैसे भी मार देसी थान। सरपंच साहब रोने लगा कि कहां ताल, कहां तलैया, कहां मेरा ठिकाना और कहां भाभी संगत करी, जो आज मौत के पास आया। ऐसा कहते कहते सरपंच कूद गया, वहीं प्राण निकल गए। इसलिए कहते हैं, कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जान गंवानी पड़ सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दमदार वीडियो के साथ।